हेलो बच्चों, सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज इफ असेसमेंट, राइट सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट विथ एग्जाम्पल। मीन्स इफ असेसमेंट के बारे में जानेंगे और उसके सिंटैक्स तथा फ्लो चार्ट के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं किसी का प्रोग्राम जिस तरह से हम असेसमेंट लिखते हैं, जिस ऑर्डर में लिखते हैं उसी ऑर्डर में उसका एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन होता है कि कुछ असेसमेंट को हम एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं और कुछ पार्टिकुलर परिस्थिति में ही उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में हमको इफ स्टेटमेंट का यूज करना होता है। तो आंसर है द इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ ए कंडीशन फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट्स। मीन्स इफ स्टेटमेंट किससे बनता है? तो कंडीशन से बनता है, ठीक है ना। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो एक या दो स्टेटमेंट को या इससे अधिक स्टेटमेंट को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो पार्टिकुलर स्टेटमेंट जो इफ स्टेटमेंट के अंदर आते हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। द सिंटैक्स ऑफ एन इफ स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम इज, ठीक है ना। तो अब उसका सिंटैक्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम इफ कीवर्ड्स लिखते हैं और उसके बगल में पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखते हैं। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो ये स्टेटमेंट जो करली ब्रैकेट्स के अंदर है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है ना। If the condition evaluates is true, then the block of code inside the if statement will be executed। यानी अगर कंडीशन ट्रू होता है तो if स्टेटमेंट के अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो if स्टेटमेंट के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। इसको हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग फ्लो चार्ट में क्या करते हैं? कंडीशन को डायमंड साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी हमने इनपुट लिया उसको यहाँ पर कंडीशन लगा के हमने चेक किया। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वर्क करेंगे यानी प्रोसेसिंग करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो सीधे हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे यानी स्टॉप कर देंगे। इसको एक प्रोग्राम से हम लोग समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम है जो कि यूजर से एक नंबर लेगा और चेक करके बताएगा कि वो संख्या पॉजिटिव है या नहीं, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव है तो मैसेज दे देगा, अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसके बदले में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। बस हम फाइनली एक तो मैसेज वेल डन को रिप्रेजेंट करा देंगे। समय के बचत के लिए हमने कोड लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया है? एक तो हेडर फाइल लिया है इंक्लूड studio.h, ठीक है ना। और उसके अंदर हमने क्या किया है? एक तो मेन फंक्शन डिफाइन किया है, उसमें एक तो इंटीगर वेरिएबल लिया है और उसके बाद एक तो मैसेज शो कराते हैं इंटर ए नंबर। यूजर एक नंबर कीबोर्ड से इंटर करेगा और वो नंबर क्या होगा? एन में स्टोर होगा। उस एन नंबर के वैल्यू को ये चेक करेगा कि वो 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा होगा तो उस केस में मैसेज दे देगा, वो पार्टिकुलर नंबर दे के और इज पॉजिटिव मैसेज से दे देगा। या अगर पॉजिटिव है तो मैसेज दे देगा और उसके बाद फाइनली वेल डन का मैसेज दे देगा। अगर एन का वैल्यू 0 से बड़ा नहीं है तो उस केस में केवल वेल डन का मैसेज देगा। इसको हम लोग प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको रन कराते हैं कंट्रोल F10 से। अब यहाँ पर एक तो हम नंबर देते हैं 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैसेज दे दिया एट इज पॉजिटिव एंड वेल डन। अगर ये नंबर हम कोई निगेटिव नंबर देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल -12 देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर वो नंबर नहीं शो किया, ठीक है ना। जो कि शो करना चाहिए था ये वाला जो मैसेज यही इंफॉर्मेशन है इसको नहीं शो किया, सीधे इफ के बाहर के मैसेज को शो किया वेल डन, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इफ स्टेटमेंट में अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं।
हमको उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।